प्रदीप शर्मा। मैं पीएचई डेली विजर एसोसिएशन प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ से पीएचई में पीएचई से बिलोंग करता हूँ। बाकी ये है कि हमारा जो है इस वक्त तक जो हमारा जो काम जो है डेली विजरों का, और इस वक्त तक नहीं हुआ, 30 साल हो गए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रेसिडेंट वो होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि एक अच्छा, साफ़ और नेक दिल और काम करने वाला और एक अच्छा इंसान होना चाहिए, जो काम करने वाला हो और अच्छा इंसान हो, वो प्रेसिडेंट होना चाहिए। प्रेसिडेंट से ही बंदा चीफ मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट से ही प्रधानमंत्री बनता है। अगर प्रेसिडेंट कोई काम ना कर सके, किसी की मजबूरियों को सहन ना कर सके, किसी का कुछ भी ना कर सके, तो किसी की दुख सुख में काम ना आ सके, तो मैं कहता हूँ कि वो प्रेसिडेंट ही क्या है। जस्ट लाइक हमारा जो है, हमारे प्रेसिडेंट है जम्मू में, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया। जब कंप्रोमाइज़ किया तो कहने लगे जी 1 महीने की स्ट्राइक रखी। असम्बली में हमारी बात चली कि भाई डेली विजरों का मसला है। सब पार्टियों ने कहा कि भाई इनका मसला, उन्होंने फैसले किए, लायकी भी है, फैसले किए, मगर क्या किए? कुछ भी नहीं किए। जीरो समान फैसला किया। फैसला ये किया कि कहने लगे कि भाई उन्होंने कहा कि इन्होंने डिमांड रखी, उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने का टाइम दो। रोजे लगे कि भाई हमें रोज़ों का टाइम दो, तो रोज़ों का हमने टाइम जब दिया तो 1 महीने का, कि महीने के बाद हम कर देंगे। उसके बाद फिर वही धंधा, वही स्ट्राइक, वही तमाशा, वही बन लिया, वापस बना लिया इन्होंने। फिर कहने लगे जी फिर कहने लगे अब यात्रा का मसला है। यात्रा के किया तो यात्रा में भी वही कहने लगे जी कि हमें टाइम दो। फिर वो कर 1 महीना स्ट्राइक हुई, फिर उसके बाद फिर कहने लगे हमें टाइम दो। तो यात्रा के बाद भी हमने टाइम दिया इनको, तो वो कोई भी हमारा मसला होने वाला नहीं है। 6 महीने की एक्सटेंशन ली थी जावेद रैना जी ने, तो ये इन्होंने ली थी, मगर 6 महीने क्या 7 महीने भी होने वाले हैं। मेरे ख्याल में आगे आने वाला समाज जो है, मेरे ख्याल में मुझे नहीं दिखता कि कोई अगर सरकारें ऐसा काम करेंगी या कुछ भी है। तो मैं माननीय गवर्नर साहब को ये पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई नदी में बह जाएगा उसको आप सर्विस देते हो। अगर कोई किसी आग जनी में अगर कोई डेथ केस होता है, उसको आप वो देते हो सर्विस वगैरह, और सर्विसें वगैरह देते हो। कोई बॉर्डरों पर कोई अगर गोलाबारी होती है, उसको आप सर्विसें देते हो। मगर ये डेली विजर जो है, जिसको 30 साल हो गए, ये करोड़ों रुपया आपको दे रहा है, तो इनके घरों की भी ये भी ड्यूटी देते देते बेचारे डेथ हो गई है। तो इनको आपने क्या दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको भी कुछ देना चाहिए। और मेरी पुरजोर अपील है गवर्नर साहब से, माननीय गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि ये डेली विजर बेचारे रिटायर हो रहे, इनको अभी किसी को 2 साल रह गए, किसी को 2-3 साल रह गए, किसी को अभी 25-30 30 साल हो गए इनको। ये बेचारे रिटायर के कगार पर है। मैं कहता हूँ कि ये जो बाकी मजाक, प्रधानमंत्री मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे ये इन्होंने ये डेली विजरों ने अरबों रुपया स्टेट के अंदर कमा कर दे रहे हैं, तो इन पर भी गौर करना चाहिए। अगर बाकी एरिए में हमारे मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सभी जगह पर उनकी अगर नज़रअंदाजी है, नज़र है उनकी डेवलपमेंट पर है, सभी जगह पर हमारे मोदी जी से मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे दुख सुख में जो हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी स्टेट की प्रॉब्लम है, ये 61,000 डेली विजर है, अगर इसका मसला हल ना हुआ तो मैं कहता हूँ कि फिर ये बेचारे ये परेशान हैं, बेचारे ये लोग ऐसे ही रिटायर हो जाएंगे। ये क्या एक संदेश, क्या मैसेज इधर से लेकर जाएंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हमारी सरकारें कौन थी, हमारे गवर्नर साहब कौन थे। तो मैं कहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं गवर्नर साहब से भी, और माननीय मोदी साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डेली विजरों का मसला जो है ये जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर ऐसा इन लोगों, ये गरीब लोग हैं, इनकी बहुत बुरी हालत है, इनकी कंडीशन इतनी बहुत बुरी है कि मैं सोच नहीं सकता। बंदा सोचने से भी बंदा कहता है कि वो भी कम है, मगर ये मसला हल करना चाहिए, सरकारों का काम था। मगर मैं कहता हूं कि फिर माननीय गवर्नर साहब को मैं फिर पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये डेली विजरों का मसला विद इन डेज और जल्द से जल्द हल किया जाए। उस 61,000 डेली विजर है, कोई इतना बड़ा डेली विजर नहीं है, और जनरल लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये अब रिटायर के कतार पर है, किसी को 2 महीने रह गए, किसी को 2 साल रह गए, किसी को 6 महीने रह गए। तो चलो कुछ ना कुछ इनको पैकेज दिया जाए ताकि ये परमानेंट हो गए। थैंक यू।